कलम की आन भारत की शान संचेतना संग्राम के साथ आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बुराड़ी की जानी मानी संस्था संचेतना के साथ। सचमुच में वो संस्था जो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए मायने रखता है। एक घर, एक परिवार, एक सदस्य ऑफ फैमिली की तरह प्रतिबद्ध है जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ। और इस बार जन सरोकार में शामिल है मेगा आधार शिविर। जी हाँ, अगर आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई समस्या है और आप उस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें मेगा आधार कार्ड शिविर। बुराड़ी की लोकप्रिय संस्था संचेतना के अध्यक्ष सूरज कुमार और उनके तमाम सरफरोश भारत भक्त का एक ही टैगलाइन है कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ हे भारत माँ तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। गवर्नमेंट ने प्लान किया है डॉक्यूमेंट अपडेशन का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पूरे भारत में सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, अनिवार्य है, जिसमें आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगना है आधार कार्ड में। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और यूआईडी की तरफ से सभी लोगों के पास मैसेजेस भी जा रहे हैं, बट वो लोग मैसेजेस को देख नहीं पा रहे हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने आधार शिविर लगाया है। दूसरा, नेशनल पेंशन स्कीम जो भारत सरकार ने सभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए लॉन्च किया है। इस स्कीम का फ़ायदा भारत के सभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं अपना, उन सभी लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। इसका जो शुरुआत है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक महीने का आप जमा कर सकते हैं और 60 साल के बाद एक अच्छा पेंशन आपको मिल सकता है, ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हम लोगों ने आज सुबह सुबह कैंप लगाया है अपनी सूरज जी, लोगों का कहना है कि इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये तो जस्ट लाइक LIC, हमने पैसा जमा किया तो वही पैसा हमें मिला। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है जो लग रहा है कि आपके तरफ से और मीडिया की तरफ से जन जागरूकता के लिए ज़रूरी है? प्लस पॉइंट ये भी है, वो क्या है बताएं। प्लस पॉइंट ये है इसका जी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेंशन। पेंशन का मतलब होता है कि सरकार आपको कुछ पैसा देती है। तो इसमें जितना हम जमा कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम साल का 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अपने पेंशन अकाउंट में, तो 1000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, प्लस में उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा 60 साल तक जी। उसके बाद 60 साल के बाद आपको 60% पैसा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 1000 रुपये के हिसाब से साल का, अगर 30 साल में अगर आपके 2 लाख रुपए जमा होते हैं तो 2 लाख रुपए प्लस में 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट भी देगी जी। प्लस में इंटरेस्ट भी 10% का मिलेगा आपको। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में आधार कार्ड की अवेयरनेस का कैंप लगाया, जी। क्योंकि देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कोई भी काम के लिए जाते हैं, पेंशन हो गया या एडमिशन हो गया या बैंक में हो गया, सब में आधार कार्ड मांगते हैं। और मोस्टली लोगों के आधार कार्ड में दिक्कतें हैं, ठीक है, उस वजह से उनका कोई भी काम होता है वो रुक जाता है, हो ही नहीं पाता, फिर उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। और आधार कार्ड ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी से बनता भी नहीं है, लोग यहाँ बेचते हैं वहाँ बेचते हैं। इसलिए हमारी संस्था ने सोचा कि लोग इतने परेशान हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लोग रिश्वतें लेते हैं, मतलब इतने पैसे ले लेके भी काम नहीं हो रहे, इसलिए हमने आधार कार्ड का कैंप लगाया। जैसे आधार कार्ड में है, अब नया अपडेटिंग हुआ है, नंबर जुड़े हुए हैं, ये कुछ सालों से जुड़े हैं, पहले नहीं था, पहले से था आधार कार्ड बनवा लेना। अब लोगों को एक पहचान है ये आधार कार्ड, ये आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, आसानी से अपना काम करवा सकते हैं। ये आपको खुद का एक नाम देता है कि हाँ हम इस देश के एक नागरिक हैं, इसलिए आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो नया अपडेट है, नाम है, नंबर है, हम कुछ भी आसानी से करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही पेंशन योजना लागू किया है, हम उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हम ये सब जागरूक करना चाहते थे यहाँ के लोगों को, इसीलिए हम सुबह सुबह जितना हमसे हो सकता है, हमारे मेंबर्स से हमसे, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम समाज के लिए एक संचेतना जन कल्याण की ओर से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं था, सन 2019 से चालू था ये, अब कुछ लोगों को पता नहीं था, अब हम जागृत करना चाह रहे हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। आधार कार्ड का काम है, जैसे अपडेट कराना है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराना है और पैन कार्ड है, वो सारी सुविधा हमारे ऑफिस में है। एक स्कीम आई है 18 साल से 60 साल के लोगों के लिए पेंशन योजना, तो आप लोग भी उसका लाभ उठाएं। ये ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप कहीं पर भी करवा सकते हैं, ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब सभी के लिए है, 18 साल से 60 साल के लोग। सभी को पता है कि रोज़
पब्लिक काम पे जाती है, किसी को समय नहीं मिल पाता आधार कार्ड से रिलेटेड, कुछ भी करेक्शन होता है वो करवा नहीं पाते हैं अपने समय पे। तो हम उसी चीज़ को लेकर अपने संचेतना जन कल्याण फाउंडेशन में किसी भी तरह का करेक्शन की सुविधा आपके संस्थाओं में है? जी सर, जी, उसके लिए क्या शुल्क वगैरह क्या है? जो गवर्नमेंट फीस है उसी फीस पे गवर्नमेंट फीस पर जी सर। आप ये सुविधाएं दे रहे हैं, जी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको आपके आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन हो तो आप संचेतना जन कल्याण फाउंडेशन में आकर के अपना करेक्शन करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री का एक पेंशन योजना है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए आपको संचेतना जन कल्याण फाउंडेशन में आना पड़ेगा। आपको सारी जानकारी मिलेगी। वो फर्दर फ्यूचर के लिए है। अगर भविष्य में आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, आपके पास कोई आधार नहीं होता है, तो आधार आपके साथ जुड़ा रहेगा। इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं आपके जैसे आपकी कैटेगरी में, हाँ जी। उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? संचेतना जैसी संस्थाओं से वो क्यों जुड़े हैं, चाहे वो तन से, वो मन से, वो धन से, या तीनों तरीके से किसी न किसी तरह से देश के लिए राष्ट्र आहुति बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ने का पहला मोटिवेशन तो यही है कि हमें लोगों को जागृत करना चाहिए। दूर दूर तक ऐसी संस्था की पहुंच पहुंचानी चाहिए कि लोग उससे जुड़ सकें, जान सकें कि ये संस्था कितना अच्छा कार्य कर रही है। आगे व्यक्तियों को इसके बारे में बता सके कि जो काम है कितने इम्पोर्टेंट है फॉर अदर पीपल्स इन द कंट्री। जी, ये थे संचेतना के धीरज। पेंशन योजना के बारे में भी कुछ ऐसा बता रहे हैं जो लग रहा है कि बहुत कम लोगों को जानकारी है। 18 से 60 कोई भी जो आजकल जो चल रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो कुछ लोग इंटरनेट पे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो इंटरनेट पर जाके सर्च नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए ऐसी संस्थाएँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ उनको सब कुछ जानकारी A से B से C तक सब कुछ बताया जा सकता है और वहाँ पर वो अपना काम करा। संचेतना की टीम ने जो आज बायोडाइवर्सिटी पार्क को सेलेक्ट किया, तो क्या लग रहा है कि उनका चयन, उनका सिलेक्शन? ये चयन बहुत अच्छा है। मैंने जब इनसे मिला तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगा और बिल्कुल मैं एज एन एडवोकेट जो भी आप लोग की सहायता कर सकता हूँ मैं करना चाहूँगा। जी, ये थे विपिन चौहान जी, इन्होंने तलवार चला दिया है और जन जागृति का ये शंखनाद जो छोटा सा प्रयास सूरज जी और उनकी तमाम सरफरोश भारत भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें अपनी आहुति देने के लिए गिलहरी भूमिका के साथ प्रतिबद्ध है। में जितने भी